गोपी दिकरा, जिगर मुझे कह रहा था रात को तुमने उसे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। कह रहा था आने में उसे काफी देर हो गई थी, 1 बज गया था। जीवती रे दिकरा। चलो, किसी एक बहू में तो समझ है, ये है ना मोटा भाभी? वैसे एक बात बताओ मोटा भाभी, मारी तो समझ में नहीं आवतुं। आपका पति घर ना आया हो तो आपको नींद कैसे आ सकती है? क्यों राशि? क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला पड़ी? वो काकी थी कीड़ा। अरे कुछ नहीं होता बेटा, चिंता मत करो। ऐसे कीड़े तो सब्जियों में निकला करते हैं। चल गांडी छोकरी। ओहो राशि, अब मोटा भाभी आप भी कैसी बात करते हो? अब ये सारी चीजें बेचारी राशि को तब पता हो ना जब इसने ये सब काम किया हो। मटर वटर छिले हो तब ना पता चले इन्हें। अब मेरी गोपी बहू को ही देख लो, कितने आराम से कीड़ा उठाया और फट से फेंक कर आ गई, है ना गोपी बहू? जीवती रहे। वैसे राशि, तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हें मोटा भाभी जैसी सास मिली है, मेरे जैसी नहीं। मेरा मतलब कि मोटा भाभी का दिल तो मोम सा है ना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। एक बात साफ साफ कह दूं मोटा भाभी, चोरी छिपे नहीं सबके सामने कह रही हूं बा। हाँ, अब ये हमारी नई बहू है, पुरानी हो गई है। इस घर को अपना घर समझना चाहिए और सारी जिम्मेदारी उठा लेनी चाहिए। हम कब तक करती रहेंगी? गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग काकी। जय श्री कृष्ण बेटा। गोपी बहू, अहम के लिए मैंने जो स्पेशल ढोकला बनाने के लिए तुमसे कहा था ना, वो उसे परोस दो। वो मैंने ढोकला नहीं बनाया। क्या? क्यों? क्यों नहीं बनाया? वो इन्हें तो आप ही के हाथ का पसंद है ना, इसलिए मैंने नहीं बनाया। क्या? गोपी बहू, मैंने तुमसे सिर्फ ढोकला बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं खुद रसोड़े में आई थी और तुम्हें समझाया था कि कैसे बनाना होता है ना? तब भी तुमने नहीं बनाया। हाँ, मेरे बेटे ने मेरी तारीफ क्या कर दी कि मुझे सिर्फ अपनी माँ के हाथ का बना खाना पसंद है, तो तुम्हें तो काम चोरी का बहाना मिल गया। मॉम, जाने दीजिए। वैसे मैं लेट हो रहा हूँ, ऑफिस में कुछ खा लूंगा।
गोपी बहू, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा। कोकिला, पहले जान तो लो परेशानी क्या है। फिर जाकर गोपी कर कुछ कहो। अरे हो सकता है जो तुम देख रही हो वो सच ना हो। जी मोटा भाई। गोपी भाभी, आप परेशान मत होइए। अब आप ऐसा करिए कि नाश्ता मुझे टिफिन में डाल के दे दीजिए। मैं वहीं पे उन्हें समझा बुझा के नाश्ता करवा दूंगा। जिगर बेटा, तुम्हें इन सब लफड़ों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये औरतों का विभाग है, हम संभाल लेंगी। बराबर कही रही चुने। जी काकी। तुम्हें ऑफिस के लिए देर हो रही होगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब गोपी बहू, कहिए तो आप क्या कह रही थी कि मेरे दिकरे अहम को सिर्फ मेरे हाथ का ही खाना पसंद है और आपके हाथ का नहीं, यही कह रही थी ना आप? माँ जी, वो मैं क्या? माफ कर दी। आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा बिना खाए चला गया। इतने सालों में मजाल है कि कभी कभी भी वो घर से बिना खाए निकला हो, ऑफिस गया हो। तुम्हारी वजह से, अपनी पत्नी की वजह से वो भूखा चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इधर देख, मेरी आंखों में देखो और ध्यान से मेरी बात सुनो। मैंने अपने बेटे की परवरिश बहुत नाजों से की है। उसकी हर जरूरत मैंने पूरी की है। उसके मुंह से निकला नहीं और तभी के तभी मैंने वो फरमाइश, उसकी जरूरत पूरी की है मैंने। खास तौर से खिलाने पिलाने। मेरे बेटे के मुंह से नहीं निकला कि तभी के तभी मैं वो चीज बनाकर उसे खिलाती थी। इसीलिए वो कहता है कि मुझे अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद है। उसके पीछे प्यार है, समझी तू? मैं ये सोचकर पीछे हट गई कि गोपी बहू अब घर में आ गई है, अहम की पत्नी, जिसे सब कुछ आता है। इसीलिए तो तुमसे कहा कि अहम के पसंदीदा ढोकले बनाओ और तुमने नहीं बनाए और वो भूखा चला गया। छी! माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी उनके लिए कुछ बस! चुप हो जाओ। और अब, बल्कि अब से तुम इन सब से दूर रहोगी। वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अहम जी भूखे ही दफ्तर चले गए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं?